रास्ते गिने। मैं हैरान हूँ कि इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कहना तो गोबर चाहती हूँ लेकिन उस पर टैक्स लगा हुआ है। जो अदालत पे हमला करने में जो जमात मुलविस हो कि वहाँ के जस्टिस को अपने लिए इमरजेंसी में मदद मंगवानी पड़े कि भाई मेरी आके मदद कर दो, जो जलसे में सर्विंग जर्नल्स को उंगलियां नचा नचा के जो ललकार रहे हो, वो आपको और हमें भाषण दे रहे हैं। 1110 या 20 दिन इंतजार में रहे इमरान खान साहब और 1110 दिन से वो कैद में। तो पुराना ही फिक्र है कि हम लोगों ने तो फिरौन, नमरूद, यजीद पढ़ा होगा, हमने तो देख ली है कि इन पटवारियों को इनकी रोटी दे के जंगल में छोड़ ये रह लेंगे क्या? इनके लिए तन्हाई या कैदे तन्हाई या उदासी खुशी आज आके रोटी पे खत्म होती है। तभी तो नून लीग ने इनको वो कीमे वाले नान और बिरयानी से आगे बढ़ने नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। आपसे दरखास्त है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर दिया करें। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने वो लोग लाऊं वो जिनको आप सुनना भी चाहते हैं और जिनकी बात में कोई वर्थ भी है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को विचो अंदर मैं अपनी पर्सनल भी लेके आना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपको बात करके खुशी होती है। मैं पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे साथ आज वो वन एंड ओनली वो मौजूद है जिनके अल्फाज, जिनके जुमले जो हैं मैं कहीं भी ये मतलब कंफर्म कह सकता हूं कि पाकिस्तान में हर खवातीन में इतना अच्छा शार्प जुमला बहुत कम खवातीन के पास अल्लाह ने ये हुनर दिया होगा। और दूसरी बात यह कि एक विजन है और फिर एक फिलॉसफी है जिसके ऊपर वो खड़ी है। आजकल तो पाकिस्तान में मतलब टका टोकरी हो गया सारा कुछ। तो मेरे साथ मौजूद है सायरा बानो साहिबा और वो मेरे लिए तो है ही मेरे हरदिल अजीज। आपकी भी बहुत हरदिल अजीज है। वो थोड़ा सा पिछले दिनों ये बिजी विजी रही, वो इनका जाती वो है मसला, क्या बिजी नहीं। लेकिन ये कि आज मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें कहा कि जी जरा थोड़ा सा टाइम दें, इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी तहमीद ना बांधा करें। अच्छा, और मैं कहता हूँ गेस्ट आया तो जरा गेस्ट को थोड़ी सी ऑनर तो देनी चाहिए ना कि भाई वो टाइम निकाल के हमें अपना टाइम दे रहा है, तो देखने वाले को बताना चाहिए कि भाई हम उसको बहुत मुकाम देते हैं। वैसे तो अल्लाह ने आपको वैसे ही बहुत मुकाम दिया हुआ है। लेकिन ये बताइए क्या चल रहा है पाकिस्तान में? क्या अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ये बंद कर दें? क्या करें? लोगों की ख्वाहिशात और तकब्बुर इस सतह पे चला गया कि वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। सही कह रहे हैं कि खुदा जाने कहते हैं ना कि यहाँ तो लोगों को कुरान पाक भी याद है और जाहिर है जब कुरान पाक आप हिफ्ज करते हैं तो तर्जमा तो आपको जरूर ही आता होगा कि तर्जमा हम लोग उन आयात का पढ़ते हैं। तो क्या वो आयात मैं सोचती हूँ कभी कि इन लोगों से पर्दा कर चुकी है कि जिसमें अल्लाह पाक ने साफ साफ हर चीज हमारी, हर जो कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी का, जैसे वो एक किताबचा एक किसी मशीन के साथ आता है, हमें वो मिला है कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया में कैसे रहना है। मगर यहाँ तो मैं कहती हूँ कि पुराना ही फिक्रा है कि हम लोगों ने तो फिरौन, नमरूद, यजीद पढ़ा होगा, हमने तो देख ली है, हमने तो उनके जुर्म देख लिए। तो ये सवाल जब अभी जो 5-6 दिन से ये सब कुछ चल रहा है मुल्क में, तो बड़े वो वापिस से वो कहते हैं ना कि कुछ अरसे तक लोग खामोश हो गए थे, कि वो दिल गिरफ्तार हो गए थे उन सवालों पे करने पे कि जाहिर है इस कौम का हर दिल अजीज लीडर कब उस कौम के सामने होगा। तो वो पिछले एक हफ्ते से तमाम वो कहते हैं ना कि राणा साहब, मैं एक शादी में गई थी, यकीन नहीं करें, कोई किसी को पूछ रहा था, मौजू ही यही था, और वो थी पीपल्स पार्टी वालों की शादी, मतलब उनके एफिलिएशन उनके साथ है, मौजू ही इमरान खान साहब थे। तो मुझे बताया ना कि ये चल क्या रहा है मुल्क में, ये करना क्या चाह रहे हैं। मुझे इनके दिमागों पर हैरत होती है और जो इनके आसपास लोग मशवरा देने वाले हैं मुझे उन पर हैरत होती है कि वो क्यों इस आग को और भड़काना चाहते हैं, वो इस मुल्क को किस नहज तक ले जाना चाहते हैं, वो सियासत में क्या चाहते हैं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये सुकून आराम से आपको और हमें जिंदगी क्यों नहीं गुजारने देते। मतलब पिछले 78, 78, 79 ईयर से ऑलमोस्ट यही पैटर्न है, थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ। अच्छा, एक खान बात साहब ने कुछ मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं। ये क्या आप ऐसे समझती हैं कि ये जो खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकली का हुआ नहीं हुआ, चले वो चले गए, लेकिन क्या पीपल्स पीटीआई को पंजाबी के अंदर कुब्बे नु लातरा आसाना वो नहीं आ गई? अवाम एकदम चार्ज हो गए और ऐसा लगा कि जैसे 8 फरवरी वाला का कोई माहौल है। जी बिल्कुल, मैं तो खुद हैरान थी अवाम का जज्बा देख के कि जो इन्होंने 2-2.5 सालों से कुछ थोड़ी सी बड़कें भी मारी, ये जो अभी मौजूदा ये लोग हैं जो असेंबलीज में, और जो मैं पीटीआई की ये जो खंबे हैं ना उनकी बात कर रही हूँ, तो वो कहते हैं कि उनको मेहनत ही ना करनी पड़ी कि सिर्फ एक उस शख्स की झलक देखने के लिए और इस फैसले से कि वो अवाम दिल में वो कहते हैं कि उनसे भी जो गिले थे उन गिलों को भी पसे पुश डालकर वो कहते हैं ना कि बाहर वो बिल्कुल ठीक निकली है। है, ये ऐसा जज्बा ये किसी के लिए। पर मैं सोच रही थी ये बेचारे जो हुकूमत में, जिनको जबरदस्ती की हुकूमत पर धक्का देकर बिठाया गया, जो मिन्नत तरले करके वो कहते हैं ना कि पाँव में पड़ के नाक रगड़ के हुकूमत में बैठे हैं, ये इनको कभी नसीब हो ही नहीं सकता। बड़ा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि अवाम इनका बयानिया इन्हीं के ऊपर फेंक देती है। तो मैं सोच रही थी कि कितनी हसरत और दुख से ये सारी चीजें देख रहे होंगे।
तो आपका सवाल क्या था? मैं भी मैं जज्बात में ये कह रहा था कि जो बता। पीटीआई है, अब वो हाँ जी, ठीक वो है, बुलाई मुलाकात जाएगी नहीं अब। हुई, लेकिन एक अब लोगों में जो एक थोड़ा अरसे से वो कुछ मायूस हो गए थे, एक उनमें फिर नई नहीं नहीं, वो उमंग जागी। वापस से वो लोगों में जज्बा वो हो गया। और वो कहते हैं ना कि इस चीज की तो दुश्मन भी तारीफ करती है कि जिस हौसले से उन्होंने वो जेल काटी है। मेरे ख्याल में 1310 या 20 दिन उनकी वो इक्तदार में रहे इमरान खान साहब, और 1110 दिन से वो कैद में। अब जो हम्म, कैद में रखते हैं, जो फैसले देते हैं, जो इस किस्म की बातें करते हैं, मैं तो इन 5 दिनों में हुकूमती बुजुर्ग के बयानात सुन सुन के मेरा खून खोल रहा था कि हम्म, सामने आ जाए बंदा मारे 10 तिगड़े एक। अच्छा। तो आप लोग किस मुंह से डील की बातें कर रहे हो? हम्म, जो डील पे, जो रातों रात इस मुल्क से फरार हुए, जिनको जाते ही मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ती हैं, और वो बात कर रहे हैं कि जी ये तो डील है या वो है। अरे डील होती तो वो शख्स, वो कहते ना कि 3 साल से वो कैदोबंद की सोबतें ना काट रहा होता, वो कहते तन्हाई ना काट रहा होता। आप इनका विजन देखिए। इनके एक है बैरिस्टर अकील, वो कहता है तो जी सुबह वो उठ के चिया सीड खाते हैं, दही खाता है, कॉर्नफ्लेक्स खाता है, दलिया खाता है, देसी मुर्गे खाता है, ए केड़ी कह दे तन्हाई। और मेरा दिल कर रहा था मैं दीवारों में सर मारूं कि इन पटवारियों को, यानी कि रोटी दे के जंगल में छोड़ दे, ये रह लेंगे क्या? इनके लिए तन्हाई या कह दे तन्हाई या उदासी खुशी आ जाके रोटी पे खत्म होती है। तभी तो नून लीग ने इनको वो कीमे वाले नान और बिरयानी से आगे बढ़ने ही नहीं दिया, और इनकी खाने से ज्यादा सोच आती ही नहीं है। ये अच्छा। बैठ के बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम ये और तो और बताइए, इनके जो, जी, ये बताइए कि बैरिस्टर जोहर का एक बयान आया अगले दिन, उसमें दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या कहते हैं, यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको इस बात का यकीन था कि खान साहब हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे, उनके बयान से। दूसरा उन्होंने कहा कि जिसने भी जो, वो कौन है जो जिसने ये सारा अमल सैबोटाज किया, और वो कौन है जो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आने देता, कौन हो सकता है? बोल दिया कि मुन्ने काके ने नन्ने ने नन्ने, तो पता ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। हम्म, जो इनके नून लीग के एमपी है, सूबाई असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि जो केसेस बने हैं उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई थे ना, इन्होंने बैठ के खड़े होकर बयान दिया था असेंबली में। जब इन लोगों से पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। भाई तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं तो किस जिन्नात का ताल्लुक है क्या? टेस्टर लगाकर देखना चाहते होंगे कि आया आवाम की मोहब्बत बाकी है या नहीं बाकी। दूसरा ये कि अभी जो 28वीं तरमीम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं, जो सूबों का सारा मामला ना मान रहे होंगे, जिन्होंने सारा कुछ लिख के दिया और जिनको जहेज की तरह सूबे बांटे हैं, पंजाब तुम ले लो, सिंध तुम ले लो, बलोचिस्तान तुम ले लो, चल और भी चाहिए तो चल गिलगित बल्तिस्तान तू ले ले, तो कश्मीर तू ले ले। तो जब इतना कुछ मिल रहा है बिना आवाम की सपोर्ट के, सिर्फ जूतों में मुंह दिए बैठे हुए हो तो मिल रहे हैं, तो फिर बातें भी तो माननी होंगी ना। जब बातें नहीं मानी जाती तो फिर जिन्होंने इनको इस सिंहासन पे बिठाया हुआ है, फिर वो बताते भी हैं कि बेटा तो शेर आजाद हो जाएगा और तुम लोगों को चीर फाड़ कर खा जाएगा। अच्छा इधर अब ये पता नहीं हम अब क्या मैं करें। नहीं तो मैम ये अदालत के हुक्म पे कौन सा पूरा अमल नहीं मनोवन मैम, अमल हुआ मुझे है? एक मिनट ये बताएं, देखिए ये सारी बात ठीक है, तो नून लीग को क्या जरूरत थी कालक अपने मुंह पे मलने की और सारी बुराई अपने खाते ले ली? इन्होंने जनाब अली एक तौहीन अदालत भी कर दी, टाइम पे भी नहीं लेके गए, फिर शफा भी नहीं लेके गए, डॉक्टर फैसल से भी नहीं मिलाया। तो क्या मैं दो सवाल हैं दोनों का आपने जवाब, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। पहला ये कि इन्होंने अपने मुंह पे कालक मली, इन्हें नहीं नजर आ रहा था कि हमारे मुंह पे कालक मली जाएगी? नहीं, काला है। जी। इनको नहीं एहसास हो रहा जब आपका पूरा तन मन धन सब कालक में वो क्या कहते हैं पुता हुआ हो, तो फिर थोड़ी सी और कालक मुंह पे पोत दी तो इनको थोड़ी फर्क पड़ता है। ये फर्क तो कोई जिसके अंदर कोई जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि थोड़ी सी शर्म, कोई हया, कोई गैरत दा मादा किथे मौजूद हो किसी कोने कुदरे में, और इनको पता भी है कि ये उल्टा ये चक्कर वापस आता है, टेबल टर्न्स होती हैं, तो हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमें मुंह की खानी पड़े। मगर बात वही है कि ये आपको कहीं से इनका लगता है। मैं तो हैरान हूं, मैं हैरान हूं कि इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। कहना तो गोबर चाहती हूँ लेकिन उस पर टैक्स लगा हुआ है, तो मे भी ये टैक्स ना दे। तो आप इनके दिमाग में, इनको ये थोड़ी है, ये उसी में खुश होते हैं, इसी चीज में कि वो एक वो कहते हैं ना कि नून लीग तो आप ऐसे करें, नून लीग बचा क्या है? पहले तो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ना, नून तो कहाँ है वो तो बेचारे डिजास्टर मैनेजमेंट के इजलास अटेंड करते फिर रहे हैं। वो तो एक खातून से हारे हुए हैं। वो तो जो उनके दामाद ने कहा कि जो मोटर पे उन्होंने बनाई है मानसरा तक, उसी से लोगों ने वापस भिजवा दिया। वो कहाँ है? वो बेचारे इतने ट्रॉमाटाइज हुए में कि वो कश्मीर में भी जाके रो के पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने गिला, उन्होंने दुख ही नहीं जानता। तो कौन सी नून लीग? उधर से एक खातून बैठी हुई है, चाची भतीजी ने मिलकर एक सियासत को उन्होंने लपेट लपाट के कोने में कहीं फेंक दिया। तो कौन सी, इनको क्या फर्क पड़ता है? तो तो ये तो अभी आज किसी की कोई ट्वीट पड़ी थी कि जी बड़ा
घूमे फिरे हम लोग, मतलब वो जैसे उनकी चिड़िया घूमती है ना नजम सेठी साहब की, कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा खेला है, यानी कि कड्या भी, उन्होंने डराया भी हुकूमत को, और इधर से यहाँ से अवाम का भी पता चल गया, और फिर उसके बाद वैसे ही वापस। मतलब जिस मुल्क का कर्जा ट्रिलियंस तक पहुंच गया हो, जहां पर तुम लोगों को घर अगले महीने कारोबारी हुकूमत चलाने के लिए भीख मांगनी पड़े, वहां पर बैठ के ये हंसी मजाक ये चल रहा है। अच्छा, इसमें दो चीजें मैंने ऊपर से अब। वजीर आजम को देखे, वो कहता है मैं पता नहीं कौन सी चमन से लेकर तो कराची तक की मोटरवे फील्ड मार्शल साहब के साथ में बनाऊंगा। फील्ड मार्शल ने मिलके मैं डिसाइड किया है, फील्ड मार्शल ने मिलके के जड़ी है पता नहीं लेवी है कौन सी लगी हुई है, वो N25 के पता नहीं क्या वो बनेगी, उसके लिए रखा हुआ है। वो तो अकेला अपना नाम लेते भी उसको डर लगता है कि कहीं अच्छा मैम, ये बताएं वो कि पीके मूवी था, पीके मूवी थी हाँ हाँ, आमिर खान आ, की। आमिर खान की, तो उसको किसी ने बोला था तो वो भगवान का स्टिकर लगाता था कि थप्पड़ से बच जाऊं। वाह। तो शहबाज शरीफ साहब हर चीज ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਚੰਦਾ ਹੋਏ, आबादी कंट्रोल हो, और तुसी महकमा बहबूद आबादी का चार्ज होना है, वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को साथ बरकत के लिए उनका नाम जरूर इस्तेमाल करते हैं। सारी बातें छोड़े, बीच में खबर रह जाएगी 6 महीने के लिए फौज तैनात की है, क्यों, क्या होने वाला है, मैं क्या आपसे होने वाला है? आपसे दो सवाल पूछने थे। एक तो यही था, और एक ये था कि इस इमरान खान के रोले गोले में एक अच्छी कानून साजी भी हुई है कौमी असम्बली में, और फिर वो उस पर बात ही नहीं हुई, जो कि बहुत वो तो अहम ये तरीन रोना थी। वोना ना भी होता तो सॉरी इनके वालिद मोहतरम भी करते, ऐसे थोड़ी मिल जाता है सिंध प्लेट में, हम्म। बलोचिस्तान इनको मिल गया, ऐसे थोड़ी वो मुल्तान से 5G आते हैं, मोबाइल के सिग्नल्स नहीं, 5 गिलानीज की बात कर रही, जी जी जी। आईनी ओहदे मिलते हैं। फिर वो इन तमाम इनकी वो कहते हैं ना कि निकम्मे तरीन लोग जो ना बयानियां बना सके और अपने सहूलतकारों को बदनाम कर दिया। मैं जो बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दूं तो लात मारे इनको, पहले हर चीज ढकी छुपी होती थी, ऐसे लोगों को सामने लेकर आ गए कि इनका भी गंद समेटने के लिए उनको आगे आना पड़ता है। अच्छा मैम, ये बताएं स्पीकर साहिरा ये बानो जो साहबा, कि क्या वजीर आजम पे तौहीन अदालत लग सकती है? क्योंकि पीटीआई ने जो केस फाइल किया वो तो वजीर आजम पे किया कि इन पे तौहीन। तो क्या आपको यूसुफ रजा गिलानी वाला सीन याद है क्या? जो ऊपर बैठे पूरी लोग ज्यादा हैं, कोट पहन के जल्दी नहीं जी जी, जो ऊपर बैठे लोग हैं जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि सिस्टम नाकाम हो गया है और सिस्टम लपेट दिया जाएगा, तो क्या ऐसा तो नहीं कि एक इवेंट क्रिएट कर दिया गया और उसमें अदालत के जरिए इनको शहीद कर दिया जाए और सिस्टम लपेट दिया जाए? कुछ इस तरह का आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए मोहसिन जिन्होंने आके हम आपको और हमें बताया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, बंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ दिन तू आया सी सानू उसी दिन पता चल गया सी कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, कि आपको पता ही ना हो कि ये बंदे की एक खूबी हो कि वो खाना काबे के दरवाजे से किसी के पीछे तस्वीर थी उसकी, उसके अलावा हम नहीं उनको जानते थे कि वो कौन है, और वो वहां पर वजीर आला निगरान वो भी बन गए, और जिस पार्टी के सेनेटर बने वो किस पार्टी को ओन ही नहीं करती, उनको खुद नहीं पता कि ये हमारा सेनेटर है। उसके बाद वो वजीर दाखिला, पीसीपी चेयरमैन कम वजीर खारजा, वो वजीर आजम, सारी चीजें हैं। तो मैं नहीं समझती कोई ऐसा टेढ़ा वजीर आजम होता तो उसके लिए ये तमाम खड़ाक पालने की जरूरत थी। आपने शायद असेंबलीज की वीडियोस नहीं देखी कि कभी स्पीकर ने किसी और को डांटा तो लरस के ये बैठ जाते थे, ए बंदा स्टैंड लेगा और इनको हटाने के लिए ऐसे काम करने पड़ेंगे। इनको तो सिर्फ एक मैं कहती हूँ कि वो मैसेज चला जाए कि चल बेटा सुबह इस्तीफा दे, तो उन्होंने अपनी आप को गिरा के स्विमिंग पूल में बोना कि कमर टूट गई, मैं अमूर नहीं वो कर सकता, तो ये सारे करते, नवाशी क्योंकि साहब ने, निजाम लपेटने की जा रही है उसी को। जी, नवाशी साहब ने 3 दिन 4 दिन पहले एक तकरीर फरमाई और उसमें उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफतों को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। तो ये बेहतरीन मौका नहीं था कि नवाज साहब अगर एक ट्वीट कर देते कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल होना चाहिए, वो बल्ले बल्ले हो जाती, हीरो बन जाते वो। बिलावल भुट्टो ने भी तो तकरीर की है ना असेंबली में, और उसने कहा कि ये हाँ तो बहुत गलत उन्होंने हुआ है। किया, अरे वो तो बेचारे मजबूर है ना, उनकी बेटी ने तो उनकी जुबान बंद की हुई है, इनकी बेटी ने और उसके भाई ने, हुकूमत में तो फेसिस तो यही है ना, जो इस 2.5-3 साल में मुल्क में हुआ है वो कभी पिछले 77 साल में वो चीजें नहीं हुई जो इन्होंने कर गुजरी हैं। हम्म। उसके बाद ये गोबरों पर से मट्टी झाड़ने के लिए आ गए कि दुश्मनी में इतना आगे नहीं जाना चाहिए। भाई हम्म। आपकी बेटी उस दुश्मनी को नस्लों तक पहुंचा चुकी है, वो हम्म। नफरत की पीठ तक पहुंचा चुकी है। भैया मैं बात नहीं कर रही, हम लोगों में उठते बैठते बोलते सुनते हैं, लोगों की जाहिर है वो जो होते हैं उनकी जो बातें हमारे कानों तक पहुंचती है, मैं आपको उस बेस पे कह रही हूँ, उस बेस पे कह रही हूँ। तो ये कैसे आके बयानात देने आते हैं कि बेटा बयानात देने की बात वो थी, आपने कद बड़ा करना था, सबसे पहले तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को आप उनकी सीट वापस करते, ना भी करते तो आपकी बेटी की सूबे में हुकूमत है जो वो कैंसर सर्वाइवर खातून पिछले 3 साढ़े 3 साल से वहां पर है, आलिया हमजा मलिक, वो वहां पर है कि उनके घर वालों से उनकी मुलाकात जैसे होती है वो पता है। और भी खवातीन ये जो सनम जावेद फलक वगैरह ये सारा कुछ जो बाकी हो रहा है, उमर चीमा है, ये वो दुश्मनी तक नहीं पहुंचाना चाहिए तो आओ ना,
क्या केसेस थे कि 5:02 पे फैसलाबाद में एक बंदा था, 3 मिनट पे गुजरांवाला पे था, 5:04 पे वो सरगोदा में था। ये केसेस बनाए हुए इन्होंने। बस आप इनकी